हर हर महादेव। एक बार दो ब्राह्मण थे। कौशिक और पद्माक्ष नाम के दो ब्राह्मण थे। तो जो कौशिक नाम के ब्राह्मण थे वो सामवेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गांधर्व वेद। तो वो गाने बजाने के बहुत शौकीन थे और भगवान का संकीर्तन करते थे। तो वो एक पद्माक्ष नाम के ब्राह्मण के वहाँ जा कर के खूब संकीर्तन करते थे। तो काफ़ी दिन सब जब संकीर्तन के बीत गए तो उसी बीच एक मालव नाम का वैश्य उन ब्राह्मणों के घर आया संकीर्तन में भाग लेने के लिए। तो उसको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे वहाँ भी आइए, हमारे वहाँ भी संकीर्तन करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों ब्राह्मण मालव वैश्य के वहाँ जाकर के संकीर्तन करने लगे। जब संकीर्तन करने लगे तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग मेरे वहाँ आकर के संकीर्तन करिए, और प्रजा के लिए राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही भगवान होता है। तो इसीलिए आप मेरे ही नाम रूप गुण लीला का संकीर्तन करिए। भगवान मैं ही हूँ, क्योंकि प्रजा का पालन करता ही तो भगवान होता है। तो मैं सब प्रजा का पालन कर रहा हूँ। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले साहब ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि संकीर्तन तो भगवान का ही किया जा सकता है। आप तो जन्म लेने वाले हैं, जन्म लेंगे नष्ट हो जाएंगे, आपका संकीर्तन करने से क्या फ़ायदा। तो जब उन ब्राह्मणों ने ऐसा जवाब दे दिया उन राजा को, तो राजा ने उन ब्राह्मणों की ज़बान कटवा दी और उन दोनों ब्राह्मणों को जंगल में भिजवा दिया। इसके बाद में संकीर्तन प्रेमी थे ही, भगवान का स्मरण करते करते उनका प्राणांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो गलती से उनको यमदूत लेके चले गए। जब ऊपर यमराज के पास में यमदूत उन दोनों को लेकर के पहुँचे ब्राह्मणों को, तो यमराज अत्यंत दुखी हुआ और वो बोलने लगा कि अरे तुम इन दोनों लोगों को यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो, ये तो भगवान के पार्षद बनने योग्य हैं। तो यमराज ने उन दोनों का सविधि पूजन किया और उसके बाद में उनको वैकुंठ भेज दिया। तो जब वो दोनों ब्राह्मण वैकुंठ पहुँचे तो भगवान उनकी अगवानी करने के लिए सामने आए और उनको खूब तरीके से सराहा। और भगवान ने उनमें से एक ब्राह्मण को, जो संकीर्तन प्रेमी थे, जो संकीर्तन खूब करते थे, उनको तो बोले कि अब जब अगला कल्प आएगा तो आपको गणेश की उपाधि दी जाएगी। तो एक तो उसमें से गणेश बने, और दूसरे जो ब्राह्मण थे तो उनका जो धन था वो ब्राह्मण के कार्य में लगता था, ब्राह्मण को वो धन देते थे, तो इसीलिए उनको कुबेर बनाया गया अगले कल्प में। तो इसीलिए संकीर्तन की कितनी बड़ी महिमा है कि भगवान साक्षात वैकुंठ में रहते हुए भी भगवान अगवानी करने के लिए आ रहे हैं, साक्षात यमराज हाथ पैर धो रहे हैं। इससे अच्छी क्या कृपा होगी। इसीलिए हम सभी संकीर्तन प्रेमी बने और खूब संकीर्तन करें। हर हर महादेव।